अभी तक आपने लास्ट 3 वीडियो में समझा कि प्रोस्पेक्ट को जरूरत नहीं है तो आपने नीड बना दी, प्रोस्पेक्ट को जल्दी नहीं है तो आपने अर्जेंसी लगा दी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके सामने आता है, जो कस्टमर आपको देता है, वो है उसका मन नहीं है और उसकी इच्छा नहीं है, और जहां उसका मन नहीं है वहां काम खत्म हो जाता है। देखो, जब मैं कहता हूं अगर आपको कस्टमर ने बोल दिया कि बाद में लेंगे, वो बाद के लिए टाल देगा आपको। कहते हैं कि जब प्रोस्पेक्ट ने आपको बोल दिया उसका मन नहीं है, समझ लो उसके बाद आपके अकाउंट में कभी भी धन नहीं है। तो भैया ये समझ लीजिएगा कैसे, अगर उसने बोल दिया उसकी विश नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है आपका प्रोडक्ट लेने की, आपकी सर्विस लेने की, तो कैसे वैल्यू बना के उसको अपने साथ लेके आ जाए। एक एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, पूरा का पूरा 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा कैसे वैल्यू क्रिएट की जाती है। मैं आपको बताता हूं। एक बार एक शोरूम पर मैं आपको बताता हूं, एक 40,000 रुपए की एलईडी है, एलईडी टीवी से बोलते हैं, और एक 55,000 रुपए की एलईडी टीवी है। अब शोरूम का जो ऑनर है उसके साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग आते हैं 40,000 रुपए की एलईडी लेके चले जाते हैं। आप भी होगे तो 40 वाली लेके आओगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस शोरूम वाले के साथ क्या है कि 40 वाली सब लेके जा रहे हैं, लेकिन 55,000 वाली कोई भी लेके नहीं जा रहा। अब वो उसकी बिक नहीं रही, तो उसने क्या किया, उसने अखबार में एक इश्तिहार दिया कि भाई हमको सेल्समैन की जरूरत है। बहुत सारे लोग वहां पे आए, तो एक 18 साल का लड़का आता है और वो बोलता है कि मैं आपकी इस एलईडी को सील करूंगा। लेकिन उतना बोलने के बाद जो उसका शोरूम का ऑनर है वो बोलता है कि हम आपको अपनी नौकरी पर तब रखेंगे तब आप एक बार इसको सेल कर दोगे। बात क्लियर हो गई। अब होता क्या है कि वो लड़का दुकान उस पर आ जाता है, शोरूम पर आता है, कस्टमर आता है उसके पास। जब कस्टमर आता है तो 40,000 रुपए वाली एलईडी के पास वो जाता है, और वो लड़का भी वहां पहुंच जाता है एज अ सेल्समैन, और जाके उस 40,000 रुपए वाली एलईडी की वैल्यू बताता है, उसकी बढ़ाई करता है। तो जो ऑनर है वो ये देखता है और वो सोचता है कि भाई मैंने तेरे को 55,000 रुपए वाली सेल उसके लिए रखा है एलईडी के लिए, और तुम 40,000 रुपए वाली की वैल्यू बना रहे हो। बट लड़का वही करता है, जब सारी वैल्यू बताता है कि ये एलईडी बहुत अच्छी है, ज़्यादातर लोग उसको रिकमेंड करते हैं, लोग लेते हैं, और ये बजट में आती है, 40,000 रुपए की है, तो कस्टमर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस 40,000 रुपए वाली एलईडी को लेने के लिए। अब जैसे वो लेने वाला होता है, वो लड़का उनसे कहता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट और है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो कस्टमर सोचते हैं कि जब इतना देख लिया है तो उसको भी देख लेते हैं। वो उसको ले आता है 55,000 रुपये वाली एलईडी के पास, और जाके वहाँ बोलता है कि देखिए आपने वो 40,000 रुपये वाली एलईडी ली, लेकिन ये 55,000 रुपये वाली जो एलईडी है इसके अंदर एक बहुत कमाल की क्वालिटी है और बहुत अच्छी खासियत है, जिसकी वजह से इसको बहुत कम लोग ही अफोर्ड करते हैं। हाँ, मानता हूँ इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसकी बात सुनेगा। ये जो 40,000 रुपए वाली एलईडी है, इसके अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है जो आपकी आंखों की रेटिना पे जाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट करती है, और आपकी आंखों में दर्द होता है। जब आप उसको ज्यादा देख लेते हो तो आपकी आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर में ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, टीवी देखेंगे आपके बच्चे, और आपके बच्चे अगर टीवी देखेंगे तो उनकी आंखों पे चश्मा लगने का खतरा हो सकता है, और कम उम्र में ही उनको कम दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं ये जो एलईडी है ये 55,000 रुपए की है, और ये 40,000 रुपए की एलईडी थी। अगर आप एक बार जिंदगी में एक बार, क्योंकि आप एलईडी हर बार नहीं खरीदते, आप हर महीने शॉपिंग करने नहीं आते, अगर एक बार आप 55,000 रुपए 15,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा देंगे तो अपने बच्चों के फ्यूचर को आप सेव कर सकते हैं, अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। और जो कस्टमर है वो 55,000 वाली एलईडी को बाय कर लेते हैं, ले लेते हैं। ये चीज देखकर ऑनर बहुत खुश होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको क्या लेसन मिला। देखिए, आपको मैंने बताया कि जब आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला उसका मन नहीं है, कहने का मतलब आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, और वैल्यू क्रिएट करने का मतलब, वैल्यू का मतलब कंपेयर सेल भी होता है कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर देते हैं, ये भी सेल होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आप बात करते हैं प्रोस्पेक्ट के बेनिफिट की। आपके साथ चैलेंज क्या है कि अगर आप अपनी कंपनी का प्लान बताते हैं, अगर आप अपना प्रोडक्ट बताते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारे ये, हमारे सीनियर, हमारा सब कुछ। आप कस्टमर की बात कभी नहीं करते, आप प्रोस्पेक्ट की बात कभी नहीं करते। आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट योर प्रोस्पेक्ट, उसका फायदा कैसे है।
उसका बेनिफिट कैसे है। ये वैल्यू क्रिएट करना बहुत आसान है, आपको टेक्निक समझाई है मैंने। अगर आप अपने कस्टमर के बारे में सोचेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिक वर्ड्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक वो एनर्जी आ जाएगी जब आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे। तो 95% सेल्स में लोग यही गलती करते हैं, आपके आसपास के लोग भी करते होंगे, वो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इसका कारण जानते हो? इसका कारण यही है कि सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट की बात, अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, अपनी सर्विस की बात करते हैं। कस्टमर का फायदा कैसे होगा, कस्टमर का फायदा कैसे, उसकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा डिजायर आप उसको अचीव करा रहे हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है जो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। कस्टमर के बारे में सोचो, वैल्यू क्रिएट करना आसान हो जाएगा। वैल्यू क्रिएशन से बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाता है। एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे महंगा फोन बेचने के बाद भी सबसे ज्यादा लोग उसी को यूज करते हैं। इसका कारण वैल्यू क्रिएशन। एप्पल जानता है कि वैल्यू कैसे क्रिएट किया। देखिए, आप कर सकते हो, आपके बिजनेस के अंदर आप अपनी बात छोड़कर कस्टमर की बात कर सकते हो। अभी डायरी पेन पे लिख लो, अगले प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले आपके पास सब कुछ एज इट इज लिखा होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। कम्युनिटी तेजी बहुत बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, तो एक बटन से अभी के अभी इसको शेयर कर दीजिए। आपकी वजह से किसी का करियर सेट हो सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।